Hi everyone, my name is Tamanna Chaudhary. I am a physics master on Unacademy for NEET UG. This is my YouTube channel. तो अगर तुम्हें फिजिक्स में किसी भी तरीके की दिक्कत है एंड यू वांट टू कंप्लीट फिजिक्स अंडर माय गाइडेंस तो अभी इस YouTube चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है तो। अब ये जो वीडियो है ना यार, बड़ी इंपॉर्टेंट सी वीडियो है, ठीक है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस एंटायर वीडियो, क्योंकि इससे तुम सब फिजिक्स में तुम्हारी हेल्प नहीं होगी, इससे हेल्प होगी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री में भी, बिकॉज बहुत कन्वर्जन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं फिजिक्स की कैलकुलेशंस में एज वेल एज केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस में। तो मैं एक ये सिंगल पावर पैक रख रही हूँ और इस सिंगल पावर पैक की हेल्प से जितने भी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री है उनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स हैं या फिर व्हाट इज द बेसिस ऑफ कन्वर्जन्स, कि अगर तुम वो बेसिस सीख लो तो चाहे किसी भी तरीके का कन्वर्जन आ जाए वो तुम कन्वर्जन कर पाओ, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेसिकली दो प्रॉब्लम फिक्स हो, या तो अगर तुम कन्वर्जन में मिस्टेक नहीं करते हो तो दिस वीडियो विल हेल्प यू कि तुम्हारी कन्वर्जन करने की स्पीड इंक्रीज हो जाए, और अगर तुम मिस्टेक करते हो कन्वर्जन करते हुए तो ये वीडियो तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम्हारी किसी भी तरीके की आगे से सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि तुम रटी हुई चीज़ें भूल सकते हो, तुम लॉजिक नहीं भूलोगे। और इस वीडियो में मैं बेसिकली लॉजिक के ऊपर ही फोकस करने वाली हूँ, ठीक है। सो बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो देर इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल द नीट 2022 एस्पायरेंट्स। बच्चों, मैं अनअकैडमी प्लस पे अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू करने वाली हूँ एक छोटा सा कोर्स, पावर पैक कोर्स, जिसके अंदर पूरे के पूरे फिजिक्स के जो टॉप 80 टॉपिक्स हैं, टॉप 80 टॉपिक्स एंड देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, जो टॉप 80 टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल कवरेज होगी उन टॉप 80 टॉपिक्स की, जहां से 130 या फिर 140 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है। तो अगर कोई भी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, यू जस्ट हैव टू टेक दी सब्सक्रिप्शन फॉर 3 मंथ्स। अभी प्राइस हाइक भी आने वाला है बहुत जल्द अनअकैडमी पे, तो मैंने सोचा एक बार तुम लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि वो कोर्स तो आना ही आना है, ठीक है। तो अगर तुम सब्सक्रिप्शन अगर अभी ले लोगे तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर अब हम लोग आज की क्लास को। लेट अस टॉक अबाउट कन्वर्जन्स। तो अभी ना सबसे पहले तुम्हें जो चीज पता होनी चाहिए, इट इज द मीनिंग, इट इज लाइक द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस यू विल बी एबल टू नोटिस जब भी तुम किसी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हो। जैसे कि आई कैन से, जैसे कि किलोग्राम, ठीक है, या फिर जैसे कि सेंटीमीटर। तो तुम देख पा रहे हो ये जो जो आगे के आगे आ रहे हैं यूनिट के, डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया, तो ये किन नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो डेसी हो गया 10⁻⁻1 के लिए, सेंटी 10⁻², उसी तरीके से मिली, माइक्रो, नानो, पीको, फेम्टो और एंगस्ट्रॉम। अगर मैं ये सारे के सारे 10 मतलब एक से एक छोटे वाले नंबर थे, और अगर एक से बड़े वाले नंबर की डिपिक्शन करनी है तो यहाँ पर आ जाता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। तो अभी मैंने कुछ ऐसी भारी भरकम बात करी नहीं है। मान लो अगर मैं बोलूँ माइक्रोग्राम को कैसे लिखोगे, तो माइक्रोग्राम का मतलब माइक्रो ने बता दिया 10⁻⁻6 है, ग्राम का ग्राम आ गया। मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ टेरीमीटर, टेट्रामीटर कितना होगा, तो टेट्रामीटर कितना होगा, टेट्रा का आ गया 10⁻12, मीटर का आ गया मीटर। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि फर्मी मीटर कितना होगा, तो फर्मी ने बता दिया कि भाई 10⁻⁻15 है, यहाँ पर आ जाएगा मीटर। तो ये सबसे पहले इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन के कंसेप्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ, उसके ऊपर भी वी कैन कैरी ऑन टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। चलो, अभी जो कंसेप्ट है, देयर इज जस्ट अ सिंगल कंसेप्ट। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर तुम नंबर की वैल्यू को छोटा करोगे तो दैट मीन्स तुमने साइज ऑफ द यूनिट को बड़ा किया है, या फिर अगर तुम साइज ऑफ द यूनिट को छोटा कर रहे हो इसका मतलब तुम्हारा जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जांपल जो तुम्हें समझ आए। जैसे कि तुमने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आज तो मैं 1 घंटे पढ़ी हूँ, ठीक है, 1 घंटे पढ़ी हूँ। तो आवर इज द यूनिट एंड वन इज द नंबर विच इज एसोसिएटेड विद दिस यूनिट। अब मान लो तुम आवर से मिनट में चले गए, तो अब तुम्हें अच्छे से पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो जब तुम आवर से मिनट में गए हो, आई कैन से you have decreased the size of the unit by 60. You have decreased the
साइज ऑफ द यूनिट बाय 60। तो बच्चों अगर साइज ऑफ द यूनिट डिक्रीज होगा 60 से, तो ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए 60 से। तो जो पहले 1 थी अब वो 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। अब आगे, तो अब आगे देखिए, अभी मान लो तुम अब मिनट से लेके सेकंड तक जा रहे हो। अब तुम्हें ये भी अच्छे से पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो अगेन यू आर डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द यूनिट बाय 60। इसका मतलब क्या? इसका मतलब नंबर will increase by a factor of 60, by a factor of 60। कि अगर पहले 100 था तो वो 160 नहीं हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाएगा। तो तुमने डिक्रीज करा है साइज ऑफ द यूनिट को बाय फैक्टर ऑफ 60, तो अभी नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 60। तो पहले तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 60 था ही जब तुम मिनट से लेके सेकंड तक आए हो, अब तुमने इसको 60 के फैक्टर से और बढ़ा दिया। तो तुम्हें अच्छे से पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। बिल्कुल बच्चों, अभी यही कंसेप्ट लगाओ तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जाउल में, कि देखो ये कन्वर्जन फैक्टर सबको पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जाउल। तो मान लो अभी मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जब तुम जाउल से लेके इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाओगे, तो ऑब्वियसली बात है तुम साइज ऑफ द यूनिट को छोटा नहीं कर रहे। जैसे कि अभी तो मैंने तुम्हें बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जाउल होते हैं। अब मान लो मैं तुम्हें ये बोलूँ कि 1 जाउल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो तुम यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो कि जब तुम जाउल से लेके इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जा रहे हो, यू आर डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द यूनिट, यू आर डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द यूनिट। तो अगर तुम साइज ऑफ द यूनिट को डिक्रीज कर रहे हो तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए ना। तो नंबर की वैल्यू कब इंक्रीज करेगी? या तो तुम उसको किसी 1 से बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1 से छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर दो। तो मेरे पास तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर 1.6 इंटू 10⁻⁹ है। तो अभी अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो अगर लेकिन मैं 1 को इसके साथ डिवाइड कर दूं तो नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो साइज ऑफ द यूनिट मैंने छोटा किया, तो नंबर यहाँ पर क्या कर होना चाहिए? नंबर यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो नंबर बढ़ेगा या तो अगर मैं 1 के किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर 1 से किसी छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर दूं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कर पा रही हूँ। तो आ गया तुम्हारे पास 1 जाउल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। आगे जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। बाकी जैसे मैंने अभी बोला है, बिल्कुल वर्बली सॉल्व करेंगे चीजों को। मान लो तुम्हें बोला हुआ है दैट 20 मीटर इज इक्वल टू x पिकोमीटर, तो x की वैल्यू निकालो। तो तुम देखो ना, तुम यार मीटर से लेके पिकोमीटर तक चले गए, मतलब तुम 1 से लेके पिको तक चले गए। इसका मतलब तुम 1 से लेके 10⁻⁻12 तक चले गए ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम यूनिट की बात कर रहे हैं ना। तो तुम देख नहीं पा रहे हो, यूनिट हैज डिक्रीज्ड बाय 10⁻⁻12, या फिर आई कैन से यूनिट हैज डिक्रीज्ड बाय 10⁻12। जो पहले एक था 10⁻⁻12 है अब वो, तो यूनिट डिक्रीज किया है 10⁻12 की फैक्टर से। इसका मतलब नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 10⁻12। तो जो तुम्हारे पास यहाँ पर 20 था, यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12। जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगा। मान लो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन केजी में गिवन है। अब तुमसे पूछा हुआ है इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, तो तुम सिर्फ यूनिट के ऊपर ध्यान दो ना बच्चों। यहाँ पर मीटर और पिकोमीटर था, यहाँ पर अभी केजी और ग्राम है। तो केजी किलो, किलो के लिए नहीं बताया था 10⁻3। ग्राम के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर बेसिकली 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो तुम देख नहीं पा रहे हो, यू आर डिक्रीजिंग द यूनिट, यू आर डिक्रीजिंग द यूनिट बाय 10⁻3। इसका मतलब तुम्हें नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 10⁻3। मतलब जो वैल्यू तुम्हारे पास ये थी, अब यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 9.1 इंटू 10⁻31 ऑलरेडी जो पहले वैल्यू थी, और अब इसको इंक्रीज कर दो 10⁻3 से। आगे मैंने तुम्हें बोला, ये देखो एक बार मैंने ना कुछ भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज डेसीग्राम। एक बार जरा सा देखना, दिस इज डेसीग्राम। उसी तरीके से व्हाट इज दिस? दिस इज गीगाग्राम।
दिस इज गीगाग्राम। तो ये जो मैंने तुम्हें प्रेफिक्स और प्रेफिक्स बताए हैं तो अब वो यहाँ पर काम आएंगे ना। तो देखो डेसी होता है 10⁻⁻1 के लिए, गीगा होता है 10⁻9 के लिए, है कि नहीं। तो उसको यहीं पे लेके आते हैं। तो एज यू ऑल कैन सी तुम गए हो 10⁻1 से लेके 10⁻9 तक। तुम देख नहीं पा रहे हो, यूनिट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 10⁻10। पहले 10⁻1 पे थे, अब तुम 10⁻9 पे हो। तो सोच के देखो, पहले तुम -1 पे थे, पहले तुम्हारे -1 मार्क्स आ रहे थे, अब 9 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हारे मार्क्स 10 से बड़े हैं ना। तो कहना है नॉट से दैट यूनिट हैज इंक्रीज्ड बाय 10⁻10, इसका मतलब नंबर मस्ट डिक्रीज बाय 10⁻10। इसका मतलब जो वैल्यू पहले 40 थी, अब वो कितनी होगी, वो होगी 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10। आगे देखो, 4 जूल को तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो सब बच्चों को पता है कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कभी भी कन्वर्जन हो रही है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो इक्वेशन में आएगा ही आएगा। लेकिन कहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा, डिवाइड होता हुआ आएगा। दिक्कत तुम्हें वहीं पे आती है ना, तो दिक्कत के ऊपर फोकस करते हैं। तुम देखो, जब तुम जूल से लेके इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक गए हो, तुमने यूनिट छोटा कर लिया ना। तो यूनिट अगर छोटा हुआ है तो नंबर बढ़ा दो, तो नंबर बढ़ा दो। तो नंबर कैसे बढ़ता है, नंबर बढ़ता है या तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से किसी बड़े नंबर से, या उसको डिवाइड कर दो 1 से किसी छोटे नंबर से। तो हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है 1.6 इंटू 10⁻19 -19, ये तो 1 से छोटा है ना, और हमें नंबर बढ़ाना है। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास पहले 4 था अब वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। आगे बढ़ते हुए जितने क्वेश्चंस उतनी ज्यादा क्लैरिटी। अब तुम्हें बोला हुआ है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल टू होंगे। तुम सबसे पहले यूनिट के ऊपर ध्यान दो, तुम सबसे पहले नंबर के ऊपर ध्यान देते हो, नंबर के ऊपर नहीं ध्यान देना, यूनिट के ऊपर ध्यान दो कि सबसे पहले यूनिट था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर हो गया जूल। तो तुमने इंक्रीज कर दिया ना यूनिट को, यूनिट बड़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है, जूल बड़ा यूनिट है। तो एज यू ऑल कैन सी कि अगर तुमने यूनिट बढ़ा दिया, अब तो यार नंबर छोटा होना चाहिए। तो नंबर छोटा कैसे होगा, या तो 1 से किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 1 से किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर दो। हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 1 से छोटा है, तो नंबर को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है ना तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके आगे शेयर जरूर करना, ठीक है। एंड लीव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर लाइकिंग दिस पावर पैक। कि यार क्योंकि देखो ये पावर पैक का ना एक रीज़न ये भी है दैट आई कैन नॉट फोकस ऑन दीज थिंग्स ड्यूरिंग माई क्लासेस। मान लो कोई प्लस की क्लास चल रही हो, कोई यूट्यूब की क्लास चल रही हो, तो वहाँ पर बिल्कुल बैठ के ही सारी चीज़ें नहीं सिखा सकती ना मैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग से, है ना, एक अलग से वीडियो लेके आते हैं कि जो बच्चे को क्योंकि बच्चे को पूछने में भी थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चा, कि मैम ये ना सोचे कि हमें इतना भी नहीं आता, बट दैट इज़ परफेक्टली फाइन। मुझे 11th में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे और पावर पैक वीडियोज़ आते रहेंगे। यूज़ द कमेंट सेक्शन एज अ मीडियम टू इंटरैक्ट विद मी, दैट इज़ ऑल दैट आई केयर अबाउट। चलो, अभी यहाँ पर तुम्हें बोला 4 कैलोरी को x जूल में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर ये याद होना चाहिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसका मतलब जो कैलोरी है बड़ा यूनिट है, जूल जो है छोटा यूनिट है, इसीलिए कैलोरी के आगे वाला नंबर छोटा है और इसीलिए जूल के आगे वाला नंबर बड़ा है। बिकॉज वी नो दैट द साइज ऑफ द यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ, अब तुम कैलोरी से लेके जूल तक जा रहे हो ना, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर यूनिट को कर रहे हो छोटा। यूनिट छोटा होगा तो भाई नंबर तो बढ़ेगा, नंबर तो बढ़ेगा। हमारा कन्वर्जन फैक्टर 4.2 है, तो जो पहले 4 था अब वो बन गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, बढ़ गया ना नंबर। आगे अब तुम्हें यहाँ पर गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो अभी मैंने लॉजिक बताया वही लॉजिक मैंने अभी भी तुम लोगों को बताना है। सेंटीमीटर क्यूब बोले तो सेंटी के लिए आगे 10⁻²। मैं अभी सिर्फ यूनिट के ऊपर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मीटर क्यूब इस साइड भी है, मीटर क्यूब इस साइड पे है, मुझे सिर्फ सेंटी और डेसी के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। तो सेंटी का स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। उसी तरीके से डेसी का स्क्वायर ये आ गया।
तो पहले यूनिट था तुम्हारे पास 10⁻⁻⁴, फिर यूनिट हो गया 10⁻⁻²। बच्चों आप देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हो, यूनिट हैज इंक्रीज्ड। एक बार जरा सा यहाँ पर देखिए, यूनिट हैज इंक्रीज्ड बाय 100, इसका मतलब नंबर मस्ट डिक्रीज बाय 100। तो जो पहले वैल्यू 1 थी अब वो हो गई 1 डिवाइडेड बाय 100। आगे अभी यहाँ पर देखना, ये है 1 माइक्रोमीटर क्यूब से मीटर क्यूब तक तुम्हें जाना है। तो माइक्रो के लिए आ गया 10⁻⁻⁶, तो इसके क्यूब से लेके तुम्हें 1 तक जाना है, 1 के क्यूब तक जाना है। तो तुम्हें 10⁻⁻18 से लेके 1 तक जाना है। तो तुम देखो ना, यहाँ पर देख नहीं पा रहे हो, यूनिट हैज इंक्रीज्ड बाय 10⁻18। पहले तुम्हारे क्या मार्क्स आ रहे थे, पहले तुम्हारे -18 मार्क्स आ रहे थे, अब 0 मार्क्स आ रहे हैं। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 ना, सो दिस 1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, 10⁻0। तो यूनिट इंक्रीज हो गया 10⁻18 के फैक्टर से। तो बच्चों यहाँ पर जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा बाय 10⁻18। तो जो पहले 1 था अब वो वाली वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻18, विच इज बेसिकली 10⁻⁻18 मीटर क्यूब। नेक्स्ट 4 kg मीटर क्यूब से लेके तुम्हें ग्राम डेसीमीटर क्यूब तक जाना है। अब अभी तक देखो, जो अभी तक जो मेरे क्वेश्चंस थे ना, उसके अंदर सिर्फ एक ही क्वांटिटी के यूनिट का कन्वर्जन था। अभी यहाँ पर मास का भी कन्वर्जन है और लेंथ का भी कन्वर्जन है, तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर kg और ग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तुम गए 10⁻³ से लेके 1 तक। एज यू ऑल कैन सी कि यूनिट डिक्रीज हो गया बाय 10⁻³ तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अब नंबर इंक्रीज कर जाएगा बाय 10⁻³। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया ये कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन। कितना भद्दा लग रहा है, एक मिनट। सबसे पहला कंक्लूजन आ गया तुम्हारे पास ये, ठीक है। अभी दूसरे वाले के ऊपर फोकस करते हैं। मीटर क्यूब से लेके डेसीमीटर क्यूब तक जाते हैं। तो आई कैन से कि तुम 1 के क्यूब से लेके जा रहे हो, 1 के क्यूब से लेके जा रहे हो 10⁻⁻1 के क्यूब तक, क्योंकि डेसी क्या होता है 10⁻⁻1। तो तुम 1 से लेके चले गए 10⁻⁻3। तो एज यू ऑल कैन सी यूनिट दोबारा से डिक्रीज कर गया बाय 10⁻3। तो नंबर क्या करेगा बच्चों, नंबर इंक्रीज कर जाएगा बाय 10⁻3। ये आ गया तुम्हारे पास दूसरा आंसर। तो अभी करो, सबसे पहले 10⁻3 से इंक्रीज करो नंबर को, दोबारा से 10⁻3 से इंक्रीज करो नंबर को। दिस ड्यू टू द मास एंड दिस ड्यू टू द लेंथ। नेक्स्ट अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ओ अब फाइनली बात बन रही है। आगे और जितने क्वेश्चंस करेंगे और तुम लोग को बात बनती हुई नजर आएगी। अभी एक बार जरा सा ये देखना, 4 डाइन से लेके x न्यूटन्स तक जाना है। तो देखो ये कन्वर्जन, तो मैं अगर तुम्हें बताऊं ना, व्हाट इज डाइन, डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ न्यूटन, इट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ दैट दिस इज बेसिकली 4 ग्राम, दिस इज बेसिकली 4 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 4 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन्स की मैं बात करूं तो न्यूटन्स क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। एक एक करके स्टडी करते हैं, पहले ग्राम को स्टडी करते हैं। तो तुम यहाँ पर गए हो ग्राम से लेके किलोग्राम तक, तो ग्राम ग्राम कॉमन है। तो पहले ग्राम के आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आ गया 1। फिर दूसरे वाले ग्राम के आगे किलो है, यहाँ पर आ गया 10⁻3। तो यूनिट के ऊपर देखो ना, तुमने यूनिट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, यूनिट इंक्रीजेस बाय 10⁻3। इसका मतलब आई कैन से नंबर मस्ट डिक्रीज बाय 10⁻3। सबसे पहला कंक्लूजन। फिर एक बार जरा सा सेंटीमीटर वाले को देख लेते हैं। ये यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर, ये आ गया मीटर। सेंटी के लिए 10⁻⁻2, मीटर के लिए 1। एज यू ऑल कैन सी कि तुमने यूनिट को इंक्रीज कर दिया बाय 10⁻²। तो अब तुम्हें नंबर को
डिक्रीज करना पड़ेगा बाय 10⁻²। अगर इस तरीके से बच्चों कन्वर्जन करोगे, ठीक है, तो तुम्हें कभी भी टाइम लगेगा, कभी भी टाइम नहीं लगेगा। अभी तो मुझे पूरा लिख के समझाना पड़ रहा है, तो फिर भी टाइम लग रहा है, तुम्हें थोड़ी टाइम लगेगा। और जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस होती चलेगी वैसे वैसे तुम्हारी स्पीड भी पकड़ लोगे फिर तुम, ठीक है। फिर यहाँ पर जरा सा देखो, यहाँ पर सेकंड पर स्क्वायर है, यहाँ पर सेकंड पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम का यूनिट है यहाँ पर वही टाइम का यूनिट है। तो अभी आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर। तो पहले 4 था, बाद में क्या होगा, लेट अस सी। सबसे पहले नंबर को डिक्रीज किया तुमने 10⁻³ से, ये लो डिक्रीज कर दिया 10⁻³ से। फिर बाद में दोबारा से डिक्रीज कर दिया 10⁻⁴ से, सॉरी 10⁻² से, ये लो दोबारा से डिक्रीज कर दिया 10⁻² से। तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁻5। 4 डाइन इज 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन्स। नेक्स्ट देखना, 5 जूल को एक्स अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट इज अर्ग, तो देखो यहाँ से ना तुम्हें एक चीज क्लियर हो गई, क्या कि 1 न्यूटन के अंदर 10⁻5 डाइन होता है ना। उसी तरीके से अभी 5 जूल से तुम्हें एक्स अर्ग तक जाना है। तो व्हाट इज 5 जूल, 5 जूल इज बेसिकली 5 यूनिट की एनर्जी इन SI यूनिट। अर्ग होता है द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS। तो 5 जूल से अगर तुम एक्स अर्ग तक जा रहे हो, देन आई कैन से यू आर मूविंग फ्रॉम 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर से लेके x ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का जो कन्वर्जन फैक्टर है वो यहाँ पर भी सेम है। अब इसको जल्दी सॉल्व करेंगे। kg से चले गए ग्राम तक, तुम चले गए 10⁻³ से लेके 1 तक, तुमने यूनिट डिक्रीज कर दिया बाय फैक्टर ऑफ 10⁻³ तो तुम्हारा जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय 10⁻³। 10⁻³ से देख लो ये इंक्रीज कर गया। उसके बाद में अब इसके ऊपर फोकस करो, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर था, यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तुम चले गए हो 1 के स्क्वायर से लेके 10⁻⁻² के स्क्वायर तक, तुम चले गए हो 1 से लेके 10⁻⁻4 तक। तुमने यूनिट को डिक्रीज कर दिया 10⁻⁴ से, तो अब तुम क्या करोगे, तुम नंबर को इंक्रीज कर दोगे 10⁻⁴ से। तो 5 जूल इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷ अर्ग। तो यहाँ से तुम्हें एक और चीज पता लग गई, 1 जूल के अंदर 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। आगे आ गया 10 लीटर को जरा सा मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि देखो 1 ml इज बेसिकली 1 mm³, ठीक है। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 cm³। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, आगे कन्वर्जन हो जाएगा। आजो तो 10 लीटर बोले तो 10 लीटर बोले तो आई कैन से लीटर से ml तक जाओ। सबसे पहले तो हम यही करेंगे। तो अभी अगर मैं इसको ml की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लीटर से मिलीलीटर 1 से लेके 10⁻³ तक जा रही हूँ। तो मैंने यूनिट को डिक्रीज कर दिया 10⁻³ से, तो नंबर इंक्रीज होना चाहिए 10⁻³ से। तो मेरे पास जो नंबर ऑलरेडी 10 था, अब वो बन गया 10⁻, देखो अब वो बन गया 10⁻⁴ ml। तो 10⁻⁴ ml हो गया तुम्हारे पास 10⁻⁴ cm³। अब फिर यहाँ पर 10⁻⁴ cm³ से मीटर क्यूब तक जाओ, तो तुम बेसिकली जा रहे हो 10⁻⁻² के क्यूब से लेके 1 के क्यूब तक। तो बेसिकली तुम जा रहे हो 10⁻⁻6 से लेके 1 तक। तो तुमने क्या कर दिया, तुमने यूनिट को डिक्रीज कर दिया, सॉरी तुमने यूनिट को इंक्रीज कर दिया बाय 10⁻⁶, नंबर डिक्रीज कर जाएगा बाय 10⁻⁶। तो जो नंबर पहले तुम्हारे पास 10⁻⁴ था, अब वो डिक्रीज कर जाएगा कौन से फैक्टर से, 10⁻�6 के फैक्टर से। एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए, इसमें कोई दुविधा आनी नहीं चाहिए, ठीक है। देख लो cm³, तुम 10⁻⁻6 से लेके 1 तक जा रहे हो, यूनिट को तुमने इंक्रीज कर दिया 10⁻6 से, तो नंबर डिक्रीज कर जाएगा 10⁻6 से। तो तुम्हारे पास आ गया 10 लीटर के अंदर 10⁻⁻² मीटर क्यूब होता है। तो याद मत रखो कन्वर्जन किस तरीके से करें ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो, वो पता होना चाहिए। अब जरा सा ये देखिए,
1 एटमॉस्फेरिक लीटर को तुम्हें जॉउल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर तो तुम्हें ये याद रखना है 1 एटमॉस्फेरिक लीटर इज इक्वल टू 101.3 जॉउल। तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है 101.3। एटमॉस्फेयर लीटर ऑब्वियसली बात है बड़ा यूनिट है, तभी इसके आगे छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये छोटा यूनिट है तभी इसके आगे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर रहेगा 101.3। तो तुम यहाँ पर देखो ना, तुम एटमॉस्फेरिक लीटर से लेके जॉउल तक आ गए, तो तुमने क्या कर दिया, तुमने यूनिट को छोटा कर दिया। यूनिट को छोटा कर दिया तो नंबर तो बढ़ेगा ना बच्चों, नंबर तो बढ़ेगा। तो जो पहले 4 था अब वो क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 4 इंटू 101.3। नेक्स्ट, आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तुम्हें इसको एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल पर केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो तुम यहाँ पर ये देखो ना, अगर मैं पर मोल पर केल्विन की बात करूँ, ये तो दोनों में सेम है, तो हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, हमें देना है जूल और एटमॉस्फेरिक लीटर में। तो अब तुम जरा सा देखो, तुम जब जूल से लेके एटमॉस्फेरिक लीटर तक आए, तुमने यूनिट बढ़ा दिया। अब यूनिट बढ़ाया है तो नंबर तो कम होगा ना यार, नंबर तो कम डेफिनेटली होगा। तो जो तुम्हारे पास पहले 8.314 था, अब वो हो गया 8.314 डिवाइडेड बाई 101.3। आगे, अब यहाँ पर आर की गैस कांस्टेंट की वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन में गिवन है, इसको तुम्हें कैलोरी पर मोल पर केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो पर मोल पर केल्विन तो दोनों में कॉमन है, तो तुम्हें फोकस करना है जूल से लेके कैलोरी तक। तो अब तुम जरा सा देखो, जूल से लेके कैलोरी तक जा रहे हो तो तुम यूनिट बढ़ा रहे हो ना, यूनिट बढ़ा रहे हो तो नंबर तो छोटा होगा भाई, नंबर तो छोटा होगा। तो जो पहले था 8.314, अब वो बन गया 8.314 डिवाइडेड बाय 4.2। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी बताया था एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर 4.2 का है। अब मैंने तुम्हें बोला 10 mm ऑफ Hg को एटमॉस्फेयर में लिख दो, तो अभी यहाँ पर ये वाली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अभी एज यू ऑल कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर फोकस करती हूँ mm ऑफ Hg में और एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेयर बड़ा यूनिट है, दैट इज द रीजन इसके आगे छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये छोटा यूनिट है, दैट इज द रीजन इसके आगे हमें बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ताकि हम इन दोनों को इक्वलाइज कर सके। तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा, कन्वर्जन फैक्टर रहेगा 760। जैसे कैलोरी और जूल के बीच में कन्वर्जन फैक्टर है 4.2, जैसे कि एटमॉस्फेयर लीटर और जूल में कन्वर्जन फैक्टर है 101.3। तो अभी तुम देखो, तुम mm ऑफ Hg से लेके एटमॉस्फेयर तक जा रहे हो ना, तो तुमने यूनिट बड़ा कर दिया यार। अभी खामखा यूनिट बड़ा करोगे तो नंबर को तो छोटा करना हमें पड़ेगा। तो नंबर को छोटा कर दो, पहले 10 था, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 760। अब यहाँ पर जरा सा देखिए, तुम्हारे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है इन SI यूनिट। मान लो तुम्हें इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, न्यूटन का आ गया डाइन, मीटर स्क्वायर का आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर स्क्वायर का आ गया ग्राम पर स्क्वायर। तो एक एक करके फोकस करो। सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे न्यूटन से लेके डाइन के बीच में। तो न्यूटन से लेके डाइन के बीच में अगर मैं बात करूं, तो तुम देख पा रहे हो, तुमने यूनिट कर दिया बच्चों छोटा, नंबर बढ़ेगा ना, नंबर बढ़ेगा। तुम्हें अच्छे से पता है कौन से फैक्टर से बढ़ेगा, अभी बताए 10⁵ के फैक्टर से। तो नंबर इंक्रीज करेगा बाय 10⁵। अब फोकस करते हैं जरा सा मीटर स्क्वायर से लेके सेंटीमीटर स्क्वायर तक। तो मीटर स्क्वायर से लेके सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो तुम 1 से लेके सेंटी स्क्वायर तक जा रहे हो, इसका मतलब तुम 1 से लेके जा रहे हो 10⁻⁻² के स्क्वायर तक, तुम 1 से लेके जा रहे हो 10⁻⁻4 तक। तुमने यूनिट को डिक्रीज कर दिया बाय 10⁻⁴। तो ऑब्वियसली बात है अब तुम्हारा नंबर इंक्रीज करेगा बाय 10⁻⁴। उसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज भी हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, ये देखो, पहले केजी इनवर्स स्क्वायर था, अब ग्राम इनवर्स स्क्वायर है। तो अभी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि पहले तुम्हारे पास 1 डिवाइडेड बाय केजी का स्क्वायर था, अब तुम्हारे पास 1 डिवाइडेड बाय ग्राम का स्क्वायर है। तो तुम बेसिकली ग्राम स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आई कैन से तुम 1 किलो स्क्वायर से जा रहे हो 1/1 के स्क्वायर तक। तो आ जाओ, रुको,
मेरी ना प्लस की क्लास है, मेरे प्लस के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। अच्छा एनीवे, एक बार जरा सा देखिए तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, तुम जा रहे हो 10⁻⁻6 से लेके 1 तक। तुमने यूनिट इंक्रीज कर दिया 10⁻6 से, तो नंबर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बाय 10⁻6। आ जाओ। तो जो वाली वैल्यू पहले ये थी, अब वो कितनी हो जाएगी, 6.627, सॉरी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सबसे पहले नंबर को 10⁻5 से इंक्रीज करो, कर दिया। फिर बाद में नंबर को 10⁻4 से इंक्रीज करो, कर दिया। फिर नंबर को छोटा कर दो बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁻6। ठीक है। आई एम होपिंग दिस वीडियो हेल्प्स एवरीवन। आई एम होपिंग ये वाली वीडियो की हेल्प से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को जरूर से लाइक करके बच्चों आगे शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। एंड यू कैन लीव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। मैं जल्दी से चलती हूँ, आई एम 7 minutes लेट फॉर माई प्लस क्लास। माई स्टूडेंट्स मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।